आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में नमाज जुमा के बाद पहलगाम हमले के खिलाफ किया गया एहतजाज। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की हुकूमत से मांग। दुश्मनी हमारी फितरत नहीं, लेकिन हम नुकसान भी नहीं करेंगे बर्दाश्त। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत का रद्दमल। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मुंबई हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। अदालत ने कामरा की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने की क़यासाराइयों के दरमियान अब शरद पवार और अजित पवार के साथ आने की बहस भी सुर्खियों में। और खबर तफसील से। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद रियासती हुकूमत की तरफ से वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की हिदायत के मुताबिक महाराष्ट्र से सयाहों को बहिफाजत वापस लाने के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम किया जा रहा है। इंडिगो की तीसरी खुसूसी परवाज़ 232 सयाहों को लेकर आज शाम मुंबई पहुंचेगी। कल 184 सयाह दो खुसूसी परवाज़ों से मुंबई पहुंचे। अब तक तकरीबन 500 सयाह वापस आ चुके हैं। मुंबई के मशहूर मीनारा मस्जिद मोहम्मद अली रोड पर आज नमाज जुमा के बाद मौलाना सईद नूरी और दीगर सरकर्दा उलमा की क़यादत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। मुज़ाहरीन ने पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाले इस दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत की और हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि पाकिस्तान की इस मज़मूम कार्रवाई का सख्त जवाब दिया जाए। सबसे पहले तो हम जितने भी बेगुनाह लोग को मारा है उन आतंकवादियों ने, उन जालिमों ने, हम उन सब के दुख दर्द में शामिल हैं। और लोग तो उनको पकड़ा जाए, मारा जाए, लेकिन जो मारे गए उनकी फैमिली के लिए भी कुछ ना कुछ जल्द से जल्द किया जाए। और कुछ इस तरह के आतंकियों का क्या मामला था कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई जाए, लेकिन हमको बहुत बचना चाहिए। हमारी एकता जो है हिंदू मुस्लिम की, उसको कायम रखना चाहिए। पुरजोर मजम्मत करते हैं और जिस तरीके से ये हुआ है ये बहुत ही दुखद है और हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो है इसका भरपूर जवाब दे। बिल्कुल साफ बात है हमारी कि इस मसले में न सिर्फ हिंदू या मुसलमान बल्कि पूरा मुल्क मुत्तहिद है, एक साथ खड़ा हुआ है। जो भी हुकूमत एक्शन लेगी हम उसके साथ खड़े हैं, हर लिहाज से हुकूमत के साथ और फौज के साथ खड़े हैं और उसका साथ देंगे। पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले के खिलाफ आज नांदेड़ शहर में बंद की कॉल दी गई थी, जिसे अवाम का भरपूर ताउन हासिल हुआ। ये बंद तमाम सियासी जमातों की जानिब से मुत्तफ़क़ा तौर पर बुलाया गया था, जिसमें समाज के हर तबके ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सुबह से ही शहर की तमाम दुकानें, बाजार और तिजारती मराकज़ बंद रहे, जबकि इम्तिहानात को छोड़कर तमाम तालीमी इदारे भी बंद में शामिल हो गए। कश्मीर के पहलगाम में जो अलगाववादियों ने हमला किया, भारत के नागरिक उसमें आहत हुए। देश की मजबूत सरकार कल बिहार की जमीन के मधुबनी से प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं, दो टूक करारा जवाब दिया जाएगा। हमारा ये कर्तव्य और फर्ज बनता है कि हम देश के नागरिक प्रधानमंत्री के पीछे खड़े रहे। आज महाराष्ट्र के नांदेड़ में हमने जो बंद का आह्वान किया था, तो पूरे संगठन, पूरे राजकीय पक्ष मिलकर हम बंद में उतरे थे। पूरा उत्स्फूर्त प्रतिसाद व्यापारियों ने दिया है। अगले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर यह सरकार निश्चित कठोर कार्रवाई करेगी।
नांदेड़ जिले के तालुका देगलूर के सब कलेक्टर दफ्तर में सभी मज़ाहिब के मानने वाले लोगों ने एक जगह जमा होकर सब कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की, जिसमें लिखा था पहलगाम में दहशतगर्दों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इस मौके पर समाजी रुकन सैयद बासित ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ कराया। देगलूर शहर के सभी मुस्लिम समाज और समविचारी संगठनों की जानिब से हम लोग यहाँ पर 22 अप्रैल को जो पहलगाम के अंदर मासूम जो टूरिस्ट लोग थे जो वहाँ पर कश्मीर में अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए गए थे, उनके साथ जो जालिमाना हरकत हुई और जिस तरह से उन्हें वहाँ पर कत्ल किया गया, हम उसके एहतजाज में यहाँ पर जमा हुए हैं। सभी मुस्लिम समाज और समविचारी समाज के लोग यहाँ पर जमा होकर भारत सरकार से हमने यह आग्रह किया है कि इन सभी जालिमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि इस देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसे इसका नुकसान ना उठाना पड़े। जिस तरह की बातें नेशनल मीडिया के अंदर आ रही हैं कि वहाँ पर उन मजलूमों ने, उन जालिमों ने वहाँ के लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी, तो मैं ये बता दूँ कि वहाँ पर उन आतंकवादियों से लड़ते हुए सैयद अली हैदर नाम का एक शख्स भी वहाँ पर शहीद हुआ है, सैयद आदिल हुसैन नाम का। और वहाँ के जो लोकल जो गाइड्स थे, उन लोगों ने अपनी जान पर खेलते हुए ज़ख्मियों को अपने कांधों पर उठाकर उन्हें सेफ जगह तक पहुँचाने का काम किया। बाकी कश्मीरी अवाम ने भी वहाँ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में MIM लीडर इम्तियाज़ जलील ने पहलगाम हमले के बारे में बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी किसी भी दहशतगर्दाना हमले के बाद हमेशा कहते हैं कि वो दहशतगर्दों और उनके आकाओं समेत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन ऐसा अभी तक देखने में नहीं आया। यही वजह है कि ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। इम्तियाज़ जलील का कहना है कि जम्मू कश्मीर के हर कोने में फ़ौज तैनात है, फिर ये लोग इतना बड़ा हमला कैसे कर सकते हैं। RSS सरबराह मोहन भागवत से मुताल्लिक़ सवाल पूछे जाने पर MIM लीडर ने कहा कि मोहन भागवत कौन है। हुई है उसमें लोगों का गुस्सा है, नाराज़गी है, दुख है। ये जो भी हुआ है वो बहुत ही गलत तरीके से जो आतंकी कार्रवाई हुई है उसकी निंदा पूरे देशवासी कर रहे हैं। उसका पहले ही हमने एक आंदोलन किया जहां पर हमने पाकिस्तान के झंडे जलाए, हमने आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए हैं। ये हम सिर्फ आज काली पट्टी इसलिए बांध रहे हैं कि पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि कम से कम अपने गुस्से का इजहार करने के लिए, हुकूमत तक ये पैगाम पहुँचाने के लिए कि इस मुश्किल घड़ी के अंदर हम सब देशवासी एक साथ मिलकर खड़े हुए हैं। अब हम सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप बोलना कम करिएगा, भाषण कम दीजिएगा और एक्शन ज्यादा करिएगा। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि दुश्मनी हमारी फितरत नहीं, लेकिन नुकसान बर्दाश्त करना भी हमारी फितरत नहीं है। अगर ताकत है तो उसे दिखाना चाहिए, ऐसे वक्त में ताकत का मुजाहरा करना चाहिए। लड़ाई बिरादरियों के दरमियान नहीं बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच है। कश्मीर में दहशतगर्दों ने जो कुछ किया उसकी चार जानिब से मजम्मत हो रही है। कारण जे शरीर मन बुद्धी त्यांनी धारण केली आहे त्याच्यात आता परिवर्तन शक्य नाही। रावण शिवभक्त होता, वेदशास्त्र संपन्न होता, सगळं काही होतं। एक चांगला माणूस बनायला जे त्याच्यापाशी पाहिजे ते सगळं रावणाजवळ होतं, परंतु जे शरीर मन बुद्धी त्यांनी धारण केली किंवा बनली त्याची, ती बदलायला तयार नव्हती। दुसरा उपायच नव्हता। रावण जोपर्यंत हा देह सोडत नाही आणि दुसरा जन्म घेत नाही तोपर्यंत तो सुधारणार नाही। त्यामुळे रावण सुधारायला पाहिजे म्हणून रामाने त्याचा वध केला। त्याच्यामुळे आपण असे आहोत सगळ्यांमध्ये चांगलं पाहणारे, सगळ्यांना स्वीकार करणारे, पण आपलं सैन्य आहे आपल्या देशाचं काय? सैन्य आता नको, जरूर युद्ध होणार नाही असं समजून आपण गाफील राहिलो तर 62 मध्ये आपल्याला प्रकृतीने एक धडा शिकवला। आता आपण संरक्षणाच्या बाबतीत पहलगाम हमले के खिलाफ महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुमरा में सख्त एहतजाज हुआ, जिसमें उलमाए कराम, अइम्मा मसाजिद और मकामी MLA जितेंद्र औहार ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए हमले के महलूकीन को खराज अक़ीदत पेश किया। साथ ही हुकूमत से हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
आम आदमी पार्टी ने भी पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ एहतजाज किया और दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आम आदमी पार्टी ठाणे जिल्ह्यातर्फे पहलगाम या ठिकाणी जे अतिरेकी हमला झालेला आहे त्याच्या निषेधार्थ आम्ही या ठिकाणी सर्व कार्यकर्ते आंदोलन करत आहोत। निष्पाप नागरिकांना या अतिरेक्यांनी जे मारलेलं आहे ते कृत्य या लोकांनी केलेलं आहे, त्याचा निषेध म्हणून आम्ही या ठिकाणी करत आहोत। मला वाटतं सेक्शन 370 आतापर्यंत काश्मीरमध्ये पूर्णपणे ताकद सरकारने लावायला हवी होती। सरकारने ती त्यांनी चुकी मानलेली आहे आणि पुढे ते कामकाज करणार आहे असे त्याचे हे आहे। पण या निष्पाप लोकांना मारताना यांना थोडीही वेगळी आली का? जाती धर्माचा या ठिकाणी राजकारण होऊ नये म्हणून सर्व पक्ष आम्ही या ठिकाणी एकत्र आंदोलन करत आहोत। आज मुंबई के मलाड के पठानवारी में वाक़े नूरानी मस्जिद में सियाह पट्टियां बांधकर जुमे की नमाज अदा की गई। तमाम नमाजियों ने हाथों पर सियाह पट्टियां बांधकर नमाज अदा की। इसके बाद मस्जिद के बाहर पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में जाबाज होने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर शिवसेना यूबीटी एमएलए सुनील प्रभु, एनसीपी लीडर और कांग्रेस लीडर भी मौजूद थे। जो आज ये श्रद्धांजलि देने के लिए जो शहीद हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर पहलगाम के अंदर जो आतंकवादियों ने कायराना जो हमला किया है उसके खिलाफ हम एकजुट हमारी बस्ती पठानवाड़ी से भी तमाम मुसलमान और हिंदू समाज के भी भाई थे, हमारे आमदार भी थे, हमारे नगर सेवक भी थे। हम तमाम मिल के कड़ी निंदा करते आतंकवादियों की और जो शहीद हुए हमारे 27 साथी उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं और उनके घर वाले को हम सब्र, मालिक उनको सब्र शांति देवे, वो चीज का हम लोग मैसेज देने को जा रहा है। और मैं सरकार से भी ये पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जब हमारे पास में इतनी सेना है, हमारे पास में इतनी एनआई है, हमारी खुफिया रिपोर्ट होने के बावजूद आज जहाँ 2000 लोग पिकनिक के लिए आए हैं, 5-5 किलोमीटर का रास्ता होता है, यहाँ गाड़ी नहीं आती है, लोग घोड़े सवार से पहले चल के आते हैं। जब एक फंक्शन होता है तो उसमें लोकल पुलिस 5-10-15 पुलिस रहती है। आज 2-2,500 जो लोग पिकनिक को गए हैं, घूमने को गए, कश्मीर जैसे आतंकवादी जगहों पर आज हमारी सेना नहीं देखी, हमारी पुलिस नहीं देखी, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी चूक कहां हुई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। सुबह की शुरुआत के साथ ही तेज हो जाती है सियासी हलचल। कहीं एहतजाज, कहीं हंगामा, तो कहीं इल्जाम तराशियां। अपना शान हैदराबाद शहर, हम जिम्मेदारी लेंगे, कोई किसी को तकलीफ नहीं आने देंगे हैदराबाद शहर में। ఎవడైనా సరే ఆడబిడ్డల పట్ల అసభ్యంగా వాళ్ళు దెబ్బతీసే విధంగా మాట్లాడితే క్యారెక్టర్ तमाम खबरों को अलग अंदाज से देखिए हमारे साथ। सब मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, सब मिलकर साथ चलते हैं, हम इस मोहब्बत को और मजबूत करना। रियासतें अलग लेकिन बुलेटिन एक, सुबह से लेकर दोपहर तक की अहम खबरों का तज्जिया करता हमारा खास बुलेटिन। देखिए मेरे साथ आंध्रा तेलंगाना न्यूज हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। महाराष्ट्र न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मंगल 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में मारे गए शहरियों पर मुल्क में गम गुस्से का सोग का माहौल है। मुंबई के मुमरा इलाके में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने इस वाक़े की मजम्मत की और हुकूमत से अपील की कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दी जाए। आपके काले पीछे बांधकर आंदोलन कर रहे हो। आज मुमरा शहर रोड पे है, हिंदुस्तान का एक नागरिक रोड पे है। मैं ये कहना चाहता हूँ
जो वो मासूम हमारे बहनों की, हमारे भाइयों की के साथ में जो दर्दनाक हादसा हुआ, जिस तरीके से उन दरिंदों ने उनको मार दिया, सबसे पहले हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को ला करके रोड पे खुलेआम फांसी देना चाहिए। और जो परिवार जिस तरीके से हमने हमारी उस बहन को रोते हुए उसकी आवाज को सुना है, वो बर्दाश्त नहीं होता है। यही कहना चाहता हूँ, आज मुमरा शहर, आज से नहीं जब से यह हादसा हुआ है, मुमरा कौसा की जनता सड़कों पे दिखाई दे रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये देश हमेशा एक भाईचारे का मिसाल दिया है, जिस तरीके से इस देश ने हमेशा गंगा जमुना तहजीब का मिसाल दिया है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर-ए-आला अजित पवार ने कहा कि हिंदुस्तान इस वक्त तक खामोश नहीं बैठेगा जब तक वो पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का बदला नहीं लेगा। ये बात उन्होंने पुणे में मुनक़्क़दा एक प्रोग्राम में कही। अजित पवार ने कहा कि हमले में हलाक होने वालों की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वेदनादायक घटनेचा उल्लेख मला करावाच लागेल। पुण्याचा दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयामध्ये वेळेत उपचार न मिळाल्याने एका आपल्या भगिनीचा मृत्यू झाला। ही घटना खरोखरीच मन हेलावून टाकणारी आहे आणि या घटनेमुळे केवळ तिच्या कुटुंबावरच नव्हे तर संपूर्ण समाजाच्या मनावर एक जखम झालेली आहे। ही घटना म्हणजे आरोग्य यंत्रणेत अजून काही ठिकाणी असलेल्या त्रुटी आणि असंवेदनशीलतेचं मूर्त रूप हे आहे। शासनाने या प्रकरणी तातडीने गंभीर दखल घेतलेली आहे। संबंधित घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू करून त्याचे अहवाल पण आलेले आहेत आणि दोषींवर कठोर कारवाई होईल याची मी सर्वांना या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने देखील ग्वाही देतो। या प्रकरणात केवळ दोषी शोधणं इतकंच आमचं महायुतीच्या सरकारचं उद्दिष्ट नाही, तर अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। इस हमले की सख्त मजम्मत करते हुए महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल में अपोजिशन लीडर शिवसेना के अंबादास दानवे ने सिक्योरिटी इंतजाम पर संगीन सवालात उठाए और मरकजी हुकूमत से दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। घटना हुई है, ये पहलगाम से जो हल्ला अटैक हुआ है वो निंदाजनक है, लेकिन सब में पहले सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है, पाकिस्तान में से लोग हिंदुस्तान में आते हैं, कश्मीर में आते हैं और कश्मीर में आके पहलगाम को जाते हैं। पहलगाम में जहाँ ये घटना हुई है, ये घटना जहाँ हुई वहाँ लोग सिर्फ पैदल या घोड़े पे ही जा सकते हैं। अगर इतना लंबा जर्नी उन्होंने किया है तो कोई सिक्योरिटी व्यवस्था थी या नहीं है, हर आदमी को देखने वाली कोई व्यवस्था है या नहीं है। इसका मतलब पाकिस्तान के लोग खुलेआम हिंदुस्तान में आते हैं, कश्मीर में आते हैं और कश्मीर में आके हिंदुस्तानी लोगों को गोली से उड़ाते। मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की भूमिका इसमें कड़वट होना चाहिए। जिन लोगों ने इस प्रकार 26 हिंदुस्तानी नागरिक का जिस प्रकार हत्या की है, इसको जवाब गोली का जवाब देना चाहिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने की क़यास-आराइयों के दरमियान अब शरद पवार और अजित पवार के साथ आने की बहस भी जोर पकड़ रही है। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के साथ आने के बारे में ठाकरे बरादरान के बयान के बाद अब एनसीपी एसपी एमएलए और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दोनों पार्टियों को मराठी के मामले पर इकट्ठा होना चाहिए। ताहम एनसीपी के बड़े चेहरे सुनील तटकरे ने भी अपने बयान से इन खबरों की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा होता है तो ये मराठी सकाफत के लिए बहुत अच्छा होगा। त्याच वेळेला राज्याचे उपमुख्यमंत्री वारंमध्ये बसून सर्वच पर्यटकांच्या जवळ संपर्क करत होते। मी स्वतः त्याला दिल्लीत होतो। मला ही घटना कळवण्यात आल्यानंतर माझ्या जिल्ह्यातील किंवा जिल्ह्यातील अनेक नातेवाईक सुद्धा ज्या ठिकाणी पहलगामला किंवा शिरकाला होते त्यांच्याशी संपर्क केला। राज्य सरकारने आणि भारत सरकारने तातडीने उपाययोजना केली होती म्हणून मुरलीधर मोहोळ जे आज त्या खात्याचे मंत्री आहेत त्यांच्याशी आमचा संपर्क झाला। राज्य सरकारने सुद्धा विमान त्या ठिकाणी पाठवली। क्षणोक्षणी आमच्या सर्वांचा संपर्क होता। त्यामुळे पर्यटक सुखरूपपणे कशी येतील याची व्यवस्था सरकारच्या माध्यमातून आणि आम्ही सुद्धा मंडळी आपापल्या पर्यंत त्या ठिकाणी करत आहोत।
शेवटी एक विषय असा आहे की ज्या विचारधारेसाठी आणि त्या बहुजन समाजाच्या व्यापक हितासाठी आम्ही जो निर्णय घेतला एनडीएमध्ये सहभागी होण्याचा, ते मगाशीच आपल्याला नम्रतेने सांगितलं की महाराष्ट्रातल्या जनतेने आम्ही घेतलेल्या निर्णयावरती शिक्कामोर्तब। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बम्बई हाईकोर्ट ने जुमे को कामरा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, जो एफआईआर में मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के खिलाफ उनके गद्दार तबसरे के लिए दर्ज की थी। इसके साथ ही केस को मनसूख करने की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई है। ताहम अदालत ने तहक़ीक़ात रोकने से साफ इनकार कर दिया। शिवसेना के एमएलए मर्जी पटेल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। जलगांव जिले के भसावल में दावत इस्लामी हिंद की जानिब से ज़िला सतह का हज कैंप का इनकाद किया गया। मजहबी और समाजी तंजीम दावत इस्लामी हिंद की जानिब से हज कैंप का इनकाद किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में हाजियों ने शिरकत की। यह प्रोग्राम सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे अख्ताम पजीर हुआ, जिसमें मुंबई से हाजी शब्बीर अहमद और रायपुर से हाजी आबिद खान ने हाजियों को हज के दौरान दरपेश मसाइल और हज के दौरान मजहबी रसूमात के बारे में तरबियत दी। प्रोग्राम में ख़वातीन के लिए बैठने का खुसूसी इंतज़ाम किया गया था। सारे ख्यालात से पाक हो, सारे ख्यालात से पाक हो। हर एक इसके दरबार में आप पहुंच रहे हैं। ये वो शहंशाह बादस खुदा बुजुर्ग तो हुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद इस दुनिया में सारी कायनात में जो सबसे अजीम हस्ती है वो हमारे आका मदीने वाले मुस्तफा की जात है, जो रसूलों का इमाम है, जो सय्यदुल मुरसलीन है, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो इमामुल क़िबलतैन है, जिनकी रिज़ा खुदा की रिज़ा है, जिनका फरमान अल्लाह का फरमान है, जिसके सदक़े सारे कायनात बनी है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक 60 साल शख्स ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि गुरुनाथ जेटकर नामी शख्स ने खुद को गोली मार ली है। दरअसल गुरुनाथ के बच्चे के खिलाफ मुनशियात से मुताल्लिक़ एक केस चल रहा था, जिसमें गुरुनाथ को भी बुलाया गया था। इसके बाद उसने अपने ही पिस्तौल से खुद को गोली मार ली और एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। पुलिस स्टेशन में एक चिचकर नाम के व्यक्ति ने 9 बजे के करीब आके इन्फॉर्म किया कि उनके चाचा गुरुनाथ चिचकर, जो एनआरआई पुलिस स्टेशन के पीछे ही रहते हैं, उन्होंने पिस्टल से खुद के ऊपर गोली झाड़ के आत्महत्या की है। तुरंत हमारी पुलिस की सीनियर ऑफिसर्स, एनआरआई पुलिस स्टेशन, क्राइम ब्रांच की सारी टीम्स यहाँ पे आई है। यहाँ के एसीपी भुजबल साहब ये भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। यहाँ पे पता चला कि जो मयत है गुरुनाथ जिसकर, उन्होंने एक पिस्टल से अपने ऊपर गोली मार के, अपने सर में गोली मार के आत्महत्या की। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जो लोगों को सिफर शरह सूद पर कर्ज देने का लालच देकर कॉल सेंटर चला रहे थे। पुलिस से मौसूल इत्तला के मुताबिक मुल्जिमान कॉल सेंटर के जरिए बुजुर्ग शहरियों को फ़ोन करके बताते थे कि वो बजाज फाइनेंस और यस बैंक से बोल रहे हैं और सिफर शरह सूद पर कर्ज देने के नाम पर उनका एतमाद जीत कर जाली मोहरें और दस्तावेजात बनाकर मुख्तलिफ तरीक़ों से तकरीबन 1 करोड़ 14 लाख रुपए की ठगी की थी। महाराष्ट्र न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।